अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट इन जावा। तो सबसे पहले अगर हमारे प्रोग्राम में एक इफ पार्ट है और मल्टीपल हमारे पास एल्स इफ ब्लॉक है और एक एट द लास्ट एल्स ब्लॉक है तो हमारी एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट कहलाती है। इस सिंटैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ़, देन इसकी कंडीशन, देन कंडीशन के बाद हमारी इफ़ की बॉडी आ गई और उसके बाद एल्स इफ़ का पार्ट आता है। एल्स इफ़ की कंडीशन, देन उसकी बॉडी। मैंने यहाँ पर एक शो किया हुआ है, लेकिन आप एक या एक से ज़्यादा भी एल्स इफ़ के पार्ट हमारे पास आ सकते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में हमने जाना, एल्स इफ़ के पार्ट मल्टीपल हो और हमारे पास एक इफ़ का पार्ट हो, देन एक एल्स का पार्ट हो, तो हमारा ये एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट कहलाता है। देन इसके बाद हम एल्स की बॉडी डिफाइन कर देंगे अपने प्रोग्राम में, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट बन जाएगी। और चलते हैं एग्जांपल करते हैं इसकी। सबसे पहले हम अपनी नेटबीन आईडी ओपन कर लेंगे। देन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाके सोर्स पैकेजेस में जाके माउस राइट क्लिक करके हम न्यू क्लास क्रिएट कर देंगे। क्लास का नाम मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारी मेन क्लास क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट java.util.scanner लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट भी लेना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ, इसकी जगह में स्कैनर स्कैनर। देन अब मैं अपनी मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा। तो PSVM देन टैब प्रेस करेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट मार्क्स के नाम से। देन इसके बाद मैं अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। तो स्कैनर क्लास का नाम कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट किया। देन रेफरेंस वेरिएबल s, देन इज इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से वेरिएबल क्लास का नाम, देन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। For taking input from user we use system.in method in scanner library। तो ये इस S कैपिटल होगा इसका। और अब स्कैनर के रेफरेंस वेरिएबल की मदद से मैं इसका मेथड कॉल करूँगा नेक्स्ट इन फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र इन इंटीजर फॉर्म। इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और जो इनपुट हमारा आएगा वो जो वेरिएबल हमारा डिफाइन किया हुआ है मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं इसको यूज़र को शो करूँगा, इंटर योर मार्क्स। देन इस लाइन ऑफ कोड को मैं नीचे कट एंड पेस्ट कर दूँगा ताकि आइडेंटिफिकेशन मेंटेन रहे। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी इफ़ कंडीशन डिफाइन करूँगा। तो इफ़ देन कंडीशन मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मार्क्स 80 हो या 80 से ज़्यादा हो तो इक्वल टू का निशान भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन इसकी बॉडी में डिफाइन कर दूँगा यहाँ पर system.out.print SOUT टैब, देन शो हो जाए टॉपर। और अब हम एल्स इफ़ की कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो एल्स इफ़ अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 80 हो, लेस देन इक्वल्स टू 80, देन लॉजिकल एंड का हम यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ, लॉजिकल एंड हम यूज़ करेंगे। तो 2 मरतबा हम एंड यूज़ करेंगे। जावा के अंदर 2 मरतबा एंड यूज़ किया जाता है। एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 80 हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट पोजीशन। इफ फर्स्ट पोजीशन। देन मैं एक और एल्स इफ का पार्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि हमने डेफिनेशन में जाना कि एक इफ की बॉडी हो और एक एल्स की बॉडी हो, देन मल्टीपल एल्स इफ के पार्ट्स हों। तो मैं 2 पार्ट डिफाइन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 2 या 2 से ज़्यादा भी पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। देन मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो या लेस देन 50 हो, मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 50।
तो प्रिंट हो जाए सेकंड पोजीशन SOUT, देन टैब प्रेस किया तो आ गया system.out.println सेकंड पोजीशन। और अब एट द एंड मैं सिर्फ सिंपल एल्स पार्ट यहाँ यूज़ करूँगा, इसके ब्रैकेट के बाहर, ये याद रखना। एल्स सिंपल प्रिंट हो जाए फेल्ड। अगर 50 से भी इसके कम मार्क्स कम है तो मेरी नज़र में बच्चा फेल है, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूँगा फेल्ड। और अब इसे मैं रन करता हूँ। सबसे पहले मैं एल्स के पार्ट के लिए लिखूँगा इसके मार्क्स 50 से कम डालता हूँ मैं। इस बच्चे ने लिए हैं 49, तो वो फेल हो गया। और थोड़ा सा ज़हीन बच्चा आया मेरे पास, उसको मैंने मार्क्स दिए अभी। इंटर मार्क्स आ गया और मैंने इसे मार्क्स दे दिया। सॉरी, इसको हम रिमूव करें। इसके कितने मार्क्स दूँ? 80 दे दिए मैंने, तो वो टॉपर बच्चा आ गया। ज़हीन बच्चा आ रहा, टॉप कर लिया उसने क्लास के अंदर। अब तीसरा बच्चा आएगा जो एल्स इफ की कंडीशन को वेरीफाई करेगा। तो लेस देन 80 मार्क्स में देता हूँ इसे 75 देता हूँ। सेकंड क्या आ जाएगी आपके पास फर्स्ट पोजीशन। 75 दिया तो इसकी आ गई फर्स्ट पोजीशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जाना एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और हमने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ जाना है, इसके अंदर हम किस तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।